नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। बहुत दिन के अंतराल में हाजिर हुआ हूँ। ये चैती दुर्गा पूजा का समय है और एक पूजा से हमारा नया साल शुरू हो चुका है। तो ये जो नया साल हुआ है इसके संबंध में बहुत सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ देर ज़्यादा बोल सकूं, इसलिए बैठ के ही बात कर रहा हूं। मैं कभी बैठ के बात नहीं करता। कुछ लाचारी है, शरीर की अपनी लाचारी है, शरीर का अपना धर्म होता है। तो और ये जो विक्रम संवत है, इस संवत का नाम है पिंगल। इसमें एक मोटा मोटी जो पंचांग में लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ आपको, और ये सही होता है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि प्रजा में सौहार्द बढ़ेगा, सामान्य जनमानस में एवं शासक वर्ग में विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चीन का विस्तार नीति के तहत दक्षिणी चीन सागर वैश्विक मुद्दा बनेगी। चीन की दबाव नीति भी उतनी सफल नहीं होगी। रोगों का प्रकोप बढ़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में विफलता है। शासक वर्ग ही संकट बढ़ाएगी। कहने का मतलब है विश्व में कहीं कहीं युद्ध भी संभव है। ये पंचांग में, ये जब भी नया साल का पंचांग होता है तो वो दिए रहते हैं। लेकिन ये जो हम लोग जो नए साल की जो पूरी गणना करेंगे ना, तो उसमें एक हिसाब अलग से बनाया जाता है। ये 22 तारीख का जिसमें नया साल शुरू हुआ, 22 मार्च 2023 जैसे नया साल शुरू हुआ ना, तो नए साल में भी सामान्य रिजल्ट है, कुछ बहुत अभूतपूर्व नहीं है। और पिछले 2 एपिसोड हमने किया था। पहला तो बहुत दिनों के बाद जो किया वो भूकंप के ऊपर में ही किया था, कारण कि जो भविष्य वक्ता थे उन्होंने बताया था साइंटिफिक ढंग से कि बड़ी भूकंप आएगी। और एक एस्ट्रोलॉजिकल पत्रिका ने करीब करीब 2 महीना पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दिया था कि तुर्की में भूकंप आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में ये भविष्यवाणी की गई थी 2 महीना पहले। तो जो साइंटिफिक आधार है वो तो अपने जगह में बिल्कुल परम सत्य है, लेकिन हम लोग भी जो ज्योतिषी गणना से जो कुछ अंदाज करते हैं वो 75 पैसा तो कम से कम सत्य होता है, नहीं तो वो भी 100% सत्य होता है। तो जैसे पिछला एपिसोड जो हमने कहा था, तो उसमें हमने स्पष्ट नाम दिया था अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब बलूचिस्तान जितना है सबका हमने दिया था। पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, सबके बारे में हमने कहा था। अब देख लीजिए 2-3 हमारा पिछला इसी साल का देख लीजिए, आपको मेरी वाणी बिल्कुल सत्य लगी। जो लोग हमसे नाराज़ रहते हैं वो लोग कृपया, उनसे अनुरोध है कि कृपया आप हमारी 2-3 एपिसोड देख लीजिए पिछला। मैंने भी कहा था कि भूकंप आएगा, लेकिन भारतवर्ष में वो तुर्की वाला हिसाब नहीं होगा। उन्होंने जो कहा था तो भारतवर्ष के लिए भी उन्होंने कहा था भारतवर्ष में भी तुर्की के ऐसा ही भूकंप आ सकता है। लेकिन हमने बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र के नीचे में, हिमालय पहाड़ के नीचे वाले कुछ क्षेत्र जो हैं वो, और जो हम लोग का भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है जोन नंबर 5, उसमें भी आ जाती हैं ट्रेमर।
तो अभी भी चूँकि अभी सारे ग्रह चेंज हो गए, बहुत सारे ग्रह चेंज हो गए। मैंने कहा था कि जब सूरज चेंज हो जाएंगे, सूरज भगवान जब कुंभ से 12 में चले आएंगे तो, और मंगल भी थोड़ा घसक जाएंगे, तब भी ये जो भूकंप आदि की संभावना जो उतने हानिप्रद नहीं होंगे। लेकिन नॉर्थ तो पकड़ाया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पहले था, अभी नॉर्थ ईस्ट पकड़ा हुआ है, मतलब भारतवर्ष के नॉर्थ और भारतवर्ष के ईस्ट कॉर्नर में। इसमें जितने देश आते हैं नक्शा में देख लीजिए, सब मिल जाएंगे आपको। नॉर्थ ईस्ट के जो शहर है तो बता सकता हूँ, लेकिन फिर और सब बातें नहीं बता सकूँगा आपको। तो छोटी मोटी ट्रेमर्स आते रहेंगे, लेकिन कोई जान माल की इतनी बड़ी नुकसान नहीं होगी। हाँ, जो पाकिस्तान में हुआ और जो चीन में हो सकता था, अफ़गानिस्तान में हुआ, उन सब जगहों में सब मिलाकर के 20-25 लोग मारे गए हैं इस भूकंप के कारण। अपने भारतवर्ष में ऐसा कोई जान माल की क्षति की बात नहीं आई है, और मेरे ख्याल से आगे भी नहीं है। भूकंप तो आते जाते रहेंगे। एक सज्जन ने कलकत्ता से पूछा था क्या भूकंप आएगा, हमने कहा आएगा तो इट विल बी अ ट्रेमर, छोटे से झटके हो सकते हैं, कोई जान माल की हानि नहीं होगी। ये हमारे ऋषियों की बनाई हुई मौखिक परंपरा है, जिसके जरिए हम लोग को अंदाज लगता है कि किस दिशा से भूकंप वगैरह होंगे। जैसे हमने कहा था कि जनरली भूकंप या तो सुबह को आते हैं, या रात को आते हैं, पूर्णिमा को आते हैं, अमावस्या को आते हैं। तो ये सब तिथियां रहती हैं। अस्तु, अभी ये चैप्टर नहीं है। आज बहुत दिन हो गया था, बात नहीं हुई, और नए साल का मैं प्रणाम भी नहीं किया था सबों को। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोगों का ही मेरे प्रति जो सद्भावना और प्रेयर था, उसके कारण ही मैं अभी इतनी दूर तक थोड़ा स्वस्थ हो पाया हूँ, और बोल नहीं सकता हूँ, खड़ा नहीं हो सकता ज़्यादा देर। मैं जो कुंडलियाँ पड़ी हुई हैं बहुत पहले से, वो सारी कुंडलियाँ बना रहा हूँ, लगभग तैयार हो गई है। लेकिन बोलने का क्रम ऐसा है कि संक्षेप में बोलूँ तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जब तक मैं पहले खंड में भगवान ने आपके जीवन में क्या लिखा है, पहले सांस से लेकर के अंतिम सांस के बीच में ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी को क्या लिखा है, वो पहले बताता हूँ मैं। करीब 30-35-40 मिनट लग जाते हैं इसमें, कभी कभी 1 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन रहता है कि आप जितने प्रश्न पूछें, आप पूछें, आपके बच्चे पूछें, आपकी माता जी पूछें, आपकी पत्नी पूछे, परिवार के सभी लोगों का कोई न कोई प्रश्न रहता है किसी के प्रति। तो मेरी ये इच्छा रहती है कि सुनते समय मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए, और जितने लोग हैं मौजूद रह सकें तो ठीक है, कारण कि सभी के प्रश्नों का मैं उत्तर दे दूंगा। तब ये नहीं होगा 1 साल के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद, अरे ये प्रश्न तो पूछना ही भूल गया, मैं छूट गया था। आपके लिए भी परेशानी, मेरे लिए भी परेशानी। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से, और जो कुंडलियाँ बनती हैं उसमें कुछ मैं और भी ऐड करता हूँ। जो पारंपरिक कुंडली बनती है, मैं उसमें कुछ अलग से ऐड करता हूँ, जो मेरी अपनी खास विशेषता है। एक दूसरी बात, मैं सत्य ही बोलता हूँ, असत्य नहीं बोलता। घुमा फिरा के कोई भी असत्य भाषण नहीं करता, कारण कि मैं यदि सत्य ना बोलूँ तो ईश्वर के द्वारा दंड पाने का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने आपसे अपना पारिश्रमिक लिया है। तो धीरे धीरे ज़रूर ठीक हो रहा हूँ, और इसमें ये भी एकदम सत्य है कि आप लोगों का ही जो मेरे प्रति सद्भावना, प्रेयर जो भी था, उनके कारण हुआ है। कहीं कुछ लोगों ने पुरी में पूजा करवाया, किसी ने बनारस में पूजा करवाया। जो जिनका सामर्थ्य था, उन लोगों ने मेरे प्रति इतनी कृपा की। कोई मैं बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन सच बोलता हूँ, यही मेरी कीमत है। कोई गेस वर्क भी नहीं करता मैं, गेस वर्क भी नहीं करता मैं। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता अपने गणित और तर्क के द्वारा,
तब तक मैं कोई एक शब्द नहीं बताता। तो आज इतना मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ ये नहीं है, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। तो कुंडलियाँ सबकी रेडी है, लगभग सबकी कुंडलियाँ लगभग रेडी है। तो धीरे 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 मैं बोल रहा हूँ। एक इधर कुंडली आई थी निखिल सेठी साहब का। सर आपका उसमें कोई डिटेल नहीं मिला है, हमको फ़ोन नंबर भी नहीं मिला है कि मैं फ़ोन करके आपसे पूछ लूँ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, नाम और जन्म स्थान वगैरह क्या है, नहीं है। तो सुन रहे होंगे तो, या जो उनके परिचित हैं सुन रहे होंगे तो कृपया उनको सूचना दे दीजिएगा। आज मैं 24 तारीख के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 24 तारीख को अश्विनी का तीसरा चरण है, नक्षत्र। तो अश्विनी का तीसरा चरण है, तो 24 तारीख का जो दिन है भगवती की तीसरी पूजा होगी। तो इसमें जिन लोगों का जन्म शनि के 3 नक्षत्र में हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, आपके लिए थोड़ा समय सही नहीं है। कोई गलती ना कीजिएगा। गलती का मतलब होता है कि कुछ ऐसी गलतियां जिसके कारण विपत्ति ना आ जाए आपको। ज़मीन ना खरीदें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना शुरू करें, जिनका जन्म शनि के 3 नक्षत्र में है, या कोई परिवार के लिए कोई, या बच्चे के लिए कोई बड़ी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। शांत होकर के अपने कुल देवी, नवग्रह का पूजा और जो आपकी इष्ट देवता है उन्हीं का ध्यान करते हुए सारा दिन बिता दीजिए। बट पॉजिटिव रहिए, काम कीजिए। अपने कर्म, अपने जो आपके कर्म हैं उनको तो जरूर संपादित कीजिए। आप काम नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो ये है स्थिति शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है। और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी समय आज अच्छा नहीं है। थोड़ी झगड़े हो सकते हैं, झंझट हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। देखिए छोटी मोटी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो चलता है, लेकिन यदि आप अपने बॉस से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर लेते हैं तो ठीक नहीं है। पति पत्नी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो ठीक नहीं है। तो मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए। आद्रा, स्वाति, शतभिषा में जिनका जन्म है थोड़ा शांतचित्त होकर के रहें। उसी तरह से चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए आज का दिन अतिशय खराब है। रोहिणी, श्रवणा और हस्त, इसमें जिनका जन्म है उनके लिए 24 तारीख का दिन अनुकूल नहीं है। तो आगे बढ़कर के कोई बड़ा डिसीजन ना लें, शांतचित्त होकर के रहें। शनि कुछ दूर आगे बढ़ चुके हैं। 18 तारीख वहीं शनि चेंज किए हैं। 1 महीना में 1 डिग्री बढ़ते हैं, तो करीब करीब एक नवांश के अंत में आ रहे हैं। तो शनि अब फल देना शुरू करेंगे। जिनको अभी तक कुंभ राशि का फल नहीं मिला है, तो कम से कम 1 नवांश पार कर जाने के बाद ये देना शुरू करेंगे। लेकिन चूंकि ये स्थिर राशि में है शनि, तो लगभग ऐसा सोचा जाता है कि जिस दिन से ये चेंज करते हैं ये, उसके दूसरे दिन से ही ये रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं कुंभ का। तो जो व्यापारी वर्ग हैं, सोचें आप, पश्चिम दिशा से कुछ अच्छी नई बात आ सकती है। विदेशों से आपके लिए बहुत बढ़िया ओपनिंग है। जो लोग एयरलाइंस वगैरह में हैं, हवाई जहाज़ में हैं, या कुछ ऐसे उसके लिए कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या खुद हवाई जहाज़ की जो कंपनियां हैं, उन लोगों के लिए भी बढ़िया समय है। तो ये शनि अब रिजल्ट देंगे, लेकिन
1 नंबर में मेष राशि में चंद्रमा है, शुक्र हैं और राहु हैं अभी। और 12 नंबर में सूरज है, गुरु हैं और बुध हैं। बुध यहाँ पर नीच हो गए और सूरज के करीब होने के कारण वो जल भी गए हैं। तो बुध मिथुन को बोलते हैं और कन्या को बोलते हैं। तो बुध जल गए हैं तो पश्चिम राशि और दक्षिण राशि, या दूसरे शब्दों में मैं बताऊं तो मिथुन राशि हुआ साउथ ईस्ट, और कन्या हो गया आपका धनु, मिथुन हो गया कन्या 6-7, कर्क सिंह, कन्या हो गया साउथ वेस्ट, कन्या साउथ वेस्ट हो गए और मिथुन साउथ ईस्ट हो गए। तो इस दिशा में भी थोड़ी सी प्रकृति का प्रकोप संभव है भारतवर्ष के ईस्ट में और साउथ ईस्ट में जो है। थोड़ा सा देखना पड़ जा रहा है। साउथ वेस्ट में सर, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये दिशा भी थोड़ा सही नहीं है। भारतवर्ष से बियॉन्ड भारतवर्ष भी ये चीज़ देखेंगे। जैसे अभी बर्फ़ गिर रहे हैं, वर्षा हो रही है, प्राकृतिक उपद्रव हो रहा है। देखिए, हम लोग की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में कहा जाए तो धरती जब भी पापाचार, अनाचार, व्यभिचार, कदाचार, ये सब चीज़ जब होता है तभी भगवान इस तरह से कष्ट देते हैं मनुष्य को संभलने के लिए, उनके शरणागत होने के लिए। जब भगवान कृष्ण को भी पहाड़ को उठाना पड़ा था, इतनी बारिश ने दिया था, तो कांगली अक्ल से उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को उठाया था, उसके अंदर में सब। तो भगवान के समय में इस तरह से भी अतिवृष्टि वगैरह का संयोग तो हुआ था। नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ अभी ही हो रहा है। तो इनके अलावा जिन राशियों को, जिस ग्रहों की बात नहीं कहा, जैसे गुरु के 3 नक्षत्र शुभ हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा जिनका गुरु के 3 नक्षत्र में जन्म है। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी समय उत्तम ही है। और सूरज के 3 नक्षत्र वाले, शुक्र के 3 नक्षत्र वाले, इन लोगों के भी कल का समय बढ़िया है। मैंने ये कल के राशिफल की हमने बात की। और अभी भाव बल के हिसाब से सबसे कमज़ोर मीन ही है। मीन राशि भी सबसे कमज़ोर है। तो जिन लोगों का मीन लग्न में जन्म है या मीन लग्न जिस भाव में पड़ता है, उस भाव के रिजल्ट या तो नहीं मिलेंगे या तो रिजल्ट थोड़े कमज़ोर मिलेंगे आपको। या मीन जहाँ से अष्टम पड़ेगा, मीन राशि अष्टम पड़ेगा सिंह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिंह से अष्टम पड़ेगा मीन राशि। और उसी में सूरज है, नीच बुध हैं और गुरु हैं। हालांकि गुरु का, बुध का नीच भंग राजयोग हो गया है, कारण कि बुध 12 नंबर में है और यहीं पर गुरु स्वग्रही हैं, तो इनका नीच भंग राजयोग हो गया है। कोई बहुत कष्टकर स्थिति नहीं होगी, लेकिन हाँ, सिंह राशि को भी थोड़ा सा मर्यादा में रह करके ही सारे काम निपटाने हैं आज। और 9 वर्ष में जितने लोगों ने हमको मैसेज दिया है, शुभ आशीर्वाद दिया है, सबों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ।
व्यक्तिगत रूप से सबों को तो नहीं कुछ बोल सकता मैं, थोड़ा सामर्थ्य और आ जाने दीजिए हमको, मेरे शरीर में सेवा करूँगा। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि एक रूल है, बड़ा रूल है। जैसे मंगल 3 में है तो उनकी चौथी दृष्टि बुध पर 6 में भी पड़ रहा है, तो मंगल के दोनों हाथ काट लिए गए हैं, 3 नंबर वाला बायां हाथ और 6 नंबर का दायां हाथ समझ लीजिए। इसको मंगल कुचल रहा है, नष्ट कर रहा है, दाब रहा है, परेशान कर रहा है। तो मिथुन लग्न और कन्या लग्न के जितने जातक हैं, या मिथुन लग्न या कन्या राशि के जितने जातक हैं, उनके लिए भी समय ठीक नहीं होगा। और इसके कारक हैं बुध, बुध कारक होते हैं, इसके इंडिकेटर हैं 3 और 6 के इंडिकेटर हैं बुध, और कारक होते हैं ये मामा जी के। तो मामा जी से कोई विशेष बात ना करें, झंझट ना करें। आज वो थोड़े क्रोध में भी हो सकते हैं, बात करने में नाराज़ भी हो जाएं, तो बढ़िया है थोड़ा शांति रहें। तीसरी चीज़ की रिक्खा पढ़ी का कोई काम ना करें, कोई भी एग्रीमेंट ना बनाएं, कोई भी चीज़, एक छोटी सी भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो मजवानी खरीदिए, लिख के किसी को कुछ मत दीजिए। बुध जो है एकेडमिक प्लैनेट होते हैं, और दूसरा वो लिखी पढ़ी डॉक्यूमेंट्स के होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाएंगे, और उस गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण ही बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। तो हर लोगों को मैं, प्रत्येक व्यक्ति को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनके बारे में हमने कहा कि आप ध्यान दीजिए, जैसे चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले, राहु के 3 नक्षत्र वाले, शनि के 3 नक्षत्र वाले, और मिथुन और कन्या, ये सब राशि या उसमें जो है, उन लोगों के लिए कल का समय थोड़ा खराब है, ध्यान दीजिएगा। और अभी भाव बल में 12 नंबर खराब हैं, 12 नंबर ही कमज़ोर हैं, और इसी कमज़ोर भाव में अभी बुध भी है, सूरज भी है, गुरु भी है। गुरु की स्थिति के कारण थोड़ी सी सुविधा होती है, लेकिन स्थान हानि करो के हिसाब से ये 12 नंबर है। ये पैर का निचला भाग है, पैर की उंगलियां हैं, और सूरज है तो हड्डी को भी इंडिकेट कर रहे हैं। गुरु है तो बड़ा आघात की बात है। तो पैर के निचले हिस्से, एंकल और पैर उंगलियों तक थोड़ी सी सावधानी विशेष रखेंगे। इसके बाद जो कमज़ोर भाव है वो है तुला। तुला में केतु भी हैं अभी। तुला लग्न, तुला राशि जिनका जहाँ भी पड़ता हो, वो थोड़ा आपको उस भाव का भी रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, कमज़ोर मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। तुला राशि में केतु है, तुला राशि शुक्र को बोलते हैं, शुक्र ट्रांसपोर्ट को भी बोलते हैं, गाड़ी को भी बोलते हैं, परिचालन को भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को भी बोलते हैं, ये इसको टेक्सटाइल वगैरह को भी बोलते हैं। तो ये सब जहाँ पर ये सब चीज़ों का कारोबार हो रहा है, वहाँ के लोग सेफ्टी को थोड़ा ज़्यादा ही मेंटेन करें, विशेष ध्यान दें। और गाड़ी से जो खुद ड्राइव करते हैं और बेपरवाह रहते हैं, उनके लिए समय ठीक नहीं है। खास करके तुला राशि फीमेल को इंडिकेट करता है, खास करके फीमेल, लड़कियां, बच्चियां, माताजी, ये लोग जो गाड़ियां चला रहे होंगे, धवल वस्त्र में, साफ सब वस्त्र में, या छींट का हो, मतलब आधार आपका बिल्कुल साफ है साड़ी का या कपड़े का, उसमें 1-2 बूंद काले काले हों, छींट हो, उनके लिए समय थोड़ा सही नहीं है। तुला राशि, तुला लग्न भी जिस समय को इंडिकेट करेगा वो ठीक नहीं होगा। जैसे अभी सुबह हो रहा है 12 में, तो सूर्यास्त और संध्या जो है, ये संध्या काली 7 नंबर में ही हो रहा है। तो सबों के लिए बोल रहा हूँ मैं, थ्रू आउट वर्ल्ड की स्थिति ऐसी है।
कि जहाँ कहीं भी कुछ एक्सीडेंट हो या परेशानी हो तो उसमें तुला लग्न वालों के कारण हो सकता है, या तुला लग्न इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। और अभी सबसे स्ट्रांग है मकर राशि, या मकर का जो भाव है वो अभी सबसे स्ट्रांग है, और उसके बाद धनु का भाव बहुत स्ट्रांग है। तो एक तरफ से धनु, मकर और कुंभ, ये 3 बली भाव हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मान लिया मेरी मेष लग्न की कुंडली है और 10 नंबर या मकर राशि जॉब हाउस में पड़नी चाहिए, तो ज़रूर नौकरी मिलेगी, प्रमोशन होगा या कुछ होने जा रहा है, या उसकी आपके जानकारी में हो या ना हो, आपके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें मान ली गई हैं कि इनको इस साल प्रमोशन देना है, वो आपको ज्ञात ना भी हो। तो इस तरह से आप आज का समय है जिनको हमने कहा है थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने शरीर का, या जो है कहा सिग्नेचर ना करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसके कारण बहुत सारे झंझट बाद में आ जाते हैं जिसको हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, बड़ी बातें आ जाती हैं सर। और भूकंप से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसमें मैं ये कहूँगा अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट है ये थोड़ा तकलीफ दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट, भारतवर्ष से नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर है इन इंडिया एंड बियॉन्ड विदेशों में जहाँ तक जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट का जोन 30 डिग्री का, उधर के लोग थोड़ा सावधान ही रहें। जो लोग बहुत ऊंचे भवनों में रहते हैं उनके साथ तो कुछ मजबूरी हो जाती है, लेकिन लेट अस प्रे, पूरे भारतवर्ष मिलकर के हम लोग प्रार्थना करें कि कहीं कोई कष्ट किसी को ना आए। हम लोग भारतीय समाज के लोग हैं, हिंदू लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं या क्रिश्चियन लोग हैं, एक भूमि का धर्म हो जाता है। जैसे जो लोग जंगल में रहते हैं, जैसे ऐसी जगह में, ऐसा प्रांत जहाँ सिर्फ जंगल जंगल है, वहाँ का एक धर्म होता है। जो उर्वर जमीन है, जो भारतवर्ष है, यहाँ पर एक धर्म है। यहाँ पर हम लोग भोजन पैदा करते हैं, अपने खाते हैं, दान देते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए भी काम करते हैं, तो भावना एक होती है। तो हम लोग प्रार्थना करें कि सभी सुखी हों, सभी को अन्न बराबर मिले, भोजन मिले, शक्ति हो, सामर्थ्य हो। भगवान शंकर ने भी पार्वती जी से भिक्षा मांगा था, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम में देहि पार्वती। भगवान शंकर ने पार्वती माता से प्रार्थना किया था। पार्वती माता अन्नपूर्णा है। तो हम लोग के मन में कोई द्वेष नहीं। इस भूमि के ऊपर में जितने लोग जन्म लेते हैं इनके अंदर में कोई द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है, काम भावनाएं नहीं रहती हैं। जो सात्विक लोग हैं, जो असात्विक तो हैं, तो देखिए जहाँ सच है वहाँ झूठ भी है। ये तो अपने आय में अपोजिट शब्दार्थक होते हैं, तो वो अल्पसंख्यक होते हैं। उसमें कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग रहें, थोड़े लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है दूसरे की मदद करने वाले हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। यीशु मसीह का एक शब्द हमको बहुत प्रिय लगता है कि यदि कोई बाएं गाल में एक थप्पड़ मारे तो दाहिना गाल भी उसको घुमा दो कि मार लो, इसमें तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाएगा।
अपने ऊपर कष्ट करके भी दूसरे को हम लोग इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। तो ये सबसे बड़ा ग्रह गुरु है। गुरु अभी मीन राशि में है, जल तत्व में है। तो जहाँ वर्षा होंगी बड़ी बड़ी बूंदें होंगी, जहाँ पवन चलेंगे तो वो क्षेत्र जो नदियों का क्षेत्र है, जहाँ जल का क्षेत्र है, वहाँ पर पवन या आंधी तूफान बहुत आएगा। और शनि कुंभ राशि में है, वायु तत्व के हैं शनि। यह हनुमान जी को इंडिकेट करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, न मानते हुए भी, आपके तर्क में ये ना बैठता है, तब भी मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी बात मान लीजिए। कुंभ राशि में शनि है। आप ये मान के चलिए कि भगवान हनुमान हैं। भगवान रुद्र जो हैं, एकादश रुद्र, उसके चीफ या उसके प्रधान तो हनुमान जी ही होते हैं। तो जो लोग, जिनके कुंडली में शनि 11th हाउस में है, 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, तो उनके लिए तो वरदान साबित होंगे। चंद्रमा से भी हो, लग्न है तो शरीर आपका निरोग हो जाएगा। गुरु की कृपा बिल्कुल बनेगी, इसलिए कि दोनों द्वि द्वादश हैं, 11-12 में है। ये जो 11-12 में जो स्थिति होती है, तो ये द्वादश की स्थिति होती है, ये सही नहीं माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। 6-8 की स्थिति भी सही नहीं माना गया है। मतलब एक ग्रह दूसरे ग्रह से 12वें घर में हो या दूसरे घर में हो, उसको द्विद्वादश बोलता है। तो स्थिति अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर की कृपा ऐसी कि कितना भी आंधी तूफान वर्षा हो, लेकिन फिर भी कुछ तो रक्षा हो जाएगी। कारण कि एक तो हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं यहाँ पर, और दूसरा तो स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु मदद करने के लिए तैयार है। एक बार पढ़ के तो देखो, श्री राम रामेति रामेति, या ओम से शुरू करो। ओम श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पढ़ के तो देखो, 12 बार पढ़ के तो देखो, क्या मिलता है। आपकी आत्मा गवाह देगी। भोग इस शरीर को मिलता है, और दुख या सुख इस मन को मिलता है। बहुत सारे लोग शरीर से कष्ट पाते रहते हैं, फिर भी एंजॉय करते हैं। आप देखिएगा, बीच में एक तपस्वी बैठ कर के तपस्या करते हैं, और अपने कुछ दूरी में चारों तरफ से अग्नि जला देते हैं, गोईठा हो, लकड़ी हो, और बीच में बढ़ के अपने शरीर को कष्ट देते हुए भी ईश्वर सानिध्य में रहते हैं। कांटों पर, कांटी बड़े तख्ते पर लेट करके भी भगवान की तपस्या कर लेते हैं। सिर के ऊपर में आग रख करके भी, गमला में आग रख करके भी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो शरीर जो है वो तो भोग का है, इसलिए शरीर में यदि कष्ट होता है तो भला मनाइए कि आपके कष्ट भगवान दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी साथ दीजिए। लेकिन मन को तो मालिक के पास लगाइए, प्रभु के पास लगाइए। मन को तो वहीं इससे सब कुछ मिलेगा। तो ईश्वर का सानिध्य चाहिए, चाहे जैसे भी हो। भक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती। भक्ति के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। कोई तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और धूना जलाने के भी कुछ नहीं होती है। भगवान को कहा कि आप कहाँ बसते हो, तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं काशी में कहीं भी तीर्थ स्थान में नहीं बसता, मैं तो भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। तो जब भक्त के हृदय में ही भगवान निवास करते हैं तो डर किस बात का। शरीर तो नश्वर है,
आत्मा तो बदलेगी अपना शरीर। आज यूपी मिश्रा हूँ, कल कल्लू हो सकता हूँ, मल्लू हो सकता हूँ, या नाम मेरा श्री संत हो सकता है। मनुष्य में हो सकता हूँ, हिरण में हो सकता हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ। कीट पतंग तितली किसी में भगवान जन्म दे दे, ऑफ कोर्स मेरे कर्मों के अनुसार। तो मन को भगवान में रमाइए और ये मौका नहीं मिलेगा। भगवान गुरु 12 नंबर में है तो भगवान विष्णु पानी में है। वो भगवान विष्णु जो समुद्र में है, शेषनाग के ऊपर है, लक्ष्मी जी पैर पखार रही हैं, सेवा कर रही हैं, और ब्रह्मा जी नाभि कमल से भेद के साथ प्रकट हुए हैं। वो भगवान विष्णु, उस स्वरूप के भगवान विष्णु आपको मदद करने जा रहे हैं, मीन के गुरु। और बगल में कुंभ के शनि, साक्षात हनुमान रुद्र, वो आपके साथ खड़े हैं। तो हनुमान जी भगवान श्री राम के भी अनन्य भक्त थे और शिव के रुद्र भी हैं ये। तो जो हनुमान जी का भक्ति कर लेता है, या जो हंग पवन नंदनाय स्वाहा इस मंत्र को 27 बार नित्य जप लेता है, और उधर ओम श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा हो गई। कष्ट तो आपके दूर हो जाएंगे। एक सज्जन परेशान थे, बात हुई उनसे, वो दरिद्र योग के बारे में पूछना चाहते थे। हमने कहा दरिद्र तो हमारे यहाँ तो छोड़ दीजिए, जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो लोग दीन है माने मन में उनको कोई गरीबी है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है, जो मन से गरीब हैं, कोई लोभ लालच नहीं है, वो लोग धन्य है। ब्लेस्ड आर दे दिस टाइप ऑफ पर्सन्स, बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज अवेटिंग फॉर। तो सभी जगह धन को सुख नहीं माना गया है। धन सुख देने का एक साधन है, लेकिन उस धन की अधिकता मनुष्य को बौरा देता है। कनक कनकते 100 गुणों, मादकता अधिकाय, एक खाए बौराय नर, ए पाए बौराय। धतूरा का जो फल होता है उसको कनक बोलते हैं, और कनक माने सोना। तो धतूरा का फल खाने से आदमी बौरा आ जाता है, पागल के ऐसा उसके अंदर में फीलिंग आ जाती है। लेकिन कवि ने कहा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, जिसको ये कनक मिलता है, सोना मिलता है, वो आदमी तो इससे 100 गुना 1000 गुना पकड़ा जाता है। तो धन कभी अभिष्ट चीज नहीं है, सुख का साधन है, शरीर के रक्षा का साधन है, मर्यादा के रक्षा का साधन है। इतनी सी बात यदि समझवाएं तो ईश्वर तो आपके साथ खड़े हैं। चतुर्भुज भगवान विष्णु, भगवान राम तीर लेकर के, धनुष लेकर के लक्ष्मण जी जैसे रक्षा कर रहे थे, वैसे आपके लिए खड़े हैं महाराज। सत्य बोल रहा हूं मैं, मत डरिए, मत डरिए, मत डरिए, प्रभु के चरण में चले जाइए। ब्रह्मा जी ने भी ग्रहों को कहा सृष्टि रचने के बाद, श्लोक भूल रहा हूं मैं, कि जिनके ग्रह पीड़ा हो वो जातक यदि आपको प्रार्थना करे, आपको प्रसन्न करें,
तो आप अवश्य उनकी पीड़ा को हर लीजिए। ये ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, प्रत्येक 9 ग्रहों को आदेश दिया है। सत्य बोल रहा हूँ, मैं श्लोक भूल गया हूँ, उम्र हो गई है तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजी छोड़ करके बाकी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। थोड़ा स्वास्थ्य लाभ यदि हो गया तब तो ठीक है। अब होता क्या है, 83-84 की उम्र में यदि आप जितना डेटोरेट कर गए उतना तो ऊपर नहीं उठेंगे। हाँ, चल फिर सकेंगे, बात कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कामना करता हूँ भगवान से कि कम से कम मन को स्थिर रखिए, अपने पास नाम स्मरण करने के लायक रखिए, और जो सेवा कर रहा हूँ उतनी भी हो, और 2 पैसे हमारे पास भी आ जाएं शरीर की रक्षा करने के लिए, तो धन की कनक की आवश्यकता है। बस आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे तेहंदो जोहार। ऐसा है कि मैं सबों को नए साल की भारतीय परंपरा के अनुसार जो नया साल है उसका मैं सबों को आपको बधाई दे रहा हूँ। देखिए, चैत पक्ष में जो होता है वो, और बैसाख में जो होता है वो बंगाल प्रदेश में होता है। तो सोलर सिस्टम से जो पूजा करते हैं वो चैत को नया साल मनाते हैं, और जो लूनर सिस्टम से जो करते हैं और सोलर सिस्टम से जो करते हैं वो केरल है, बंगाल है, इस सब जगह, बहुत सारे जगह में सूरज को पकड़ के उनके साल की गणना की जाती है। तो हर हालत में आप चाहे गणित कहीं से भी करें, उल्टा करें तब भी, इधर से गिने तब भी, ग्रह का चाल तो वही रहेगा। सो दैट वे ये भ्रम में ना रहें कि हम लोग का चैत में नया साल कैसे होगा। बहुत सारे लोगों का तो बैसाख से होता है। नहीं, सब कुछ ईश्वर का यंत्रवत बनाया हुआ है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो